नमस्कार, मैं आपका भाई हितेश गोस्वामी भारत की बात न्यूज से। आज हिंदू परिवार गोरक्षक दल से, जैसे कि आपने देखा अभी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सभी जगह मूर्तियों का जो है मूर्ति गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो उसमें जो है विसर्जित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उसी को लेकर बांटी गई हैं जो कि गोबर से बनाई हैं। तो उन्हीं के कुछ लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जिनसे हम बात करें। भैया, ये जो आपने मूर्ति जो बनाई है गणेश भगवान की, ये आपने क्या सोचकर बनाई है? ऐसा क्या था दिमाग में कि ये बनाने का उद्देश्य था? देखिए, पहली पहली बात, जय गौ माता की। जय गौ माता। ठीक है, ये समाज की सेवा के लिए एक संदेश देने के लिए कि गौ वंश की रक्षा किस किस प्रकार से और किस किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, हमारा प्रयोजन था कि संदेश घरों तक पहुंचे। अब हर कोई तो गाय नहीं पाल सकता। ठीक है, समाज में हर चीज की लिमिटेशन है। तो गाय के बनाए हुए प्रोडक्ट ठीक लोगों तक पहुंचे, और जो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं उनके लिए कुछ अनुदान पहुंचे, ये प्रयोजन था। उसमें गणेश चतुर्थी का आयोजन जो आया, उसमें नया गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे जो कि इको फ्रेंडली होगी। इको फ्रेंडली होने से आप उसे घर में ही डिजोल्व कर सकते हैं, घर में ही आप विसर्जित कर सकते हैं, और जो उसकी खाद बनेगी आप उसको अपने गमलों में एज ए खाद, एज ए उर्वरक बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयोजन रहा। इसका जो भी अमाउंट आता है उससे हम जो बहनें हैं जिनसे हम ये गाय का गोबर अपनी गौशाला से ले जाके उनसे ये काम करवाते हैं, इस अनुदान से उनका सपोर्ट होता है। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा निवेदन रहेगा कि कोई भी, और ना ही केवल हमने मूर्ति बनाई है, हमारे पास मोबाइल स्टैंड है। ठीक है, अभी आप अमेजोन पे देख लेते हैं, कहीं देख लेते हैं, काउ डंग के नाम से उपले बिकते हैं छोटे छोटे, वो भी हमारे यहाँ बनते हैं। तो हम कहेंगे कि अपनी आसपास की गौशालाओं को सशक्त बनाएं। ठीक है, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लें, या वो क्या कहते हैं, हमें कांटेक्ट करें, हम भिजवा दें। नमस्कार, बहुत जय गौ माता की। जय गौ माता। जैसे कि भैया ने बताया, जैसे जो इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है, जो जनता में एक ये शुभ देखिए, सोचना का अब समय चला गया है कि अभी अगर हम सभी हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के अब सोचने का समय चला गया है। अब समय है उसी समय को वापस लाने का जो आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे हम भगवान कृष्ण जी को कृष्ण भगवान मान के पूज तो लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उस समय में गौ माता का प्रचार किया था, माखन चोरी करके, माखन खा के, गोपालन करके, गैया चरा के, वो सब चीज़ें हमने बंद कर दी हैं। उन सब चीज़ों की आवश्यकता है कि अगर हमें उनको फॉलो करना है और उनकी पूजा करनी है तो उनके विचारों पे चलें। उन्होंने जो संस्कार आगे के गीता में हमें लिख के दिए उनको हम फॉलो करें। तो वहीं से हम लोग प्रेरित हैं, भगवान कृष्ण से हम पूरी तरह से प्रेरित हैं, और गौ माता के लिए जितने भी जिस प्रकार से भी हम सहयोग कर सकते हैं वो पूरी तरह से करें। अच्छा भैया, ये जो अपना संगठन है हिंदू परिवार गोरक्षक दल, इसके तहत आप लोग क्या क्या सेवाएं देते हैं? देखिए, अभी अगर हम हिंदू परिवार गोरक्षक दल की बात करें तो गोरक्षक दल में हमारी एक एम्बुलेंस सेवा चलती है, जिसमें हम जहाँ पे भी कहीं पे कोई एक्सीडेंटल गाय है या फिर कहीं पे कोई कोई गोवंश बीमार मिल जाते हैं, अभी भी हमारा एक चिकित्सालय भी है। चिकित्सालय पे हम लोग गोवंशों के उपचार करते हैं जो बीमार हैं। उस पे कोई भी ला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की है या सड़क पे ही घूम रही है उसी को लाएंगे। अगर किसी के पास है तो वो भी गायों का हम उपचार करते हैं। उसके अलावा हमने एक मुहिम चलाई थी, हर घर से हम रोटी ले रहे हैं, तो उसमें पहली रोटी गाय की एक मुहिम है जिसमें हमने गो अक्षय पात्र की एक स्थापना की थी, अभी कुछ महीनों पहले शुरुआत की, और पूरे गाजियाबाद के अंदर तकरीबन 200 गो अक्षय पात्र लगाने का हमने एक निर्णय लिया है। सभी लोगों ने संगठन के साथ जितने भी हैं मिलके एक विचार बनाया है और उसकी तरफ हम जितना भी हो सकता है। उन्हें एक गुंडे के रूप में, गोरक्षक दल हो, हिंदू संगठन हो, कोई भी हो, उन्हें एक गुंडे के रूप में देखा जाता है कि भाई ये गुंडे, उन पे मोहर लग जाती है गुंडे की। तो मेरे कहने का मतलब है, हम माने सर, जो निष्पक्ष उनको किस नजरिए से देखते हैं, वो सही है, वो बाहर आने चाहिए, सपोर्ट करते हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए, जो उनकी प्रेरणा से ही, मैं तो ये मानता हूँ जितने भी गोरक्षक हैं सब उनकी प्रेरणा से ही, प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे लिए, और हम उनका सम्मान करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। देखिए, हमें कोई चोर कहे, गुंडा कहे, बदमाश कहे, कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक प्रण लिया है कि गौ रक्षा, गौ सेवा, गौ संरक्षण करना है तो वो करना है, चाहे सरकार, चाहे प्रशासन,
चाहे कोई आम आदमी भी हमें गुंडा बताए, चोर बताए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात मोनू मानेसर, देखिए मैं उनके बारे में एक ही चीज कहूंगा कि हमारा जो यूथ है, हमारे यूथ को प्रेरित होना चाहिए, और जिस भी एरिया में जहां भी गोरक्षक के नाम पर अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आप मोनू मानेसर की तरह ही देखिए, उनपे केस लगाए कि 3 लोगों को जला के मार दिया। उसी के 1 से 1.5 साल बाद अभी एक मोनू सरपंच नाम से एक व्यक्ति है, गौ सेवक गोरक्षक गौ है, सेवक है, हाँ बिल्कुल, हरियाणा से ही है वो उनकी भी। दर्दनाक गोली मार करके हत्या कर दी गई। जाती है। उसके बाद उसके दूसरा ऊपर- मामला फिर आया एक, फिर उसके ऊपर हाँ। सरकार भी मौन है, हम्म, प्रशासन भी मौन है। हम्म। 30 दिन वेंटिलेटर पर रहा वो गौ सेवक, हम उससे पर्सनल मिल के आ गए। उसी तरीके से बिट्टू बजरंगी जी के भाई को जला के मार दिया जाता जी है। जी, इस तरीके की घटना जब आती है हमारे सामने तो सरकार भी मौन रहती है, उस पर प्रशासन भी मौन रहता है। अच्छा, अब सरकार की बात करते हैं। सरकार में जितने भी प्रशासनिक, वो हमारे साथ हैं। कैसे हो रोहित भाई? जी भैया बढ़िया, आपके चैनल लोगों ने गौशाला का, मेडिकल की आपने प्रबंध किया हुआ है यहाँ पर, और शायद मुझे नहीं लगता गाजियाबाद में ऐसा कहीं प्रबंध होगा। जी। तो ये जो अपनी संस्था है हिंदू परिवार गोरक्षक, सबसे ज्यादा आपकी क्या क्या सेवाएं चल? जी, इसमें हमने दवाई वगैरह की सारी व्यवस्था करवा रखी है, और जितने भी रोड पे गौ माता घायल अवस्था में रहती है, मृत अवस्था में रहती है, तो हर चीज़ का हम लोग प्रबंध करवाते हैं। अपनी खुद जेसीबी मंगवा के हम लोग उसका इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। सब कुछ हम खुद अपने आप ही करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं हम लोग। और जैसे कि कोई अगर फोन करता है तो आप लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं? जी बिल्कुल। मैं आपका भाई हितेश गोस्वामी, भारत की बात न्यूज से। जय हिंद, जय भारत।